हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन का भांति आज भी हम लोग भगवत गीता पाठ करेंगे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जुबहति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्धवा प्राण अपानम परायण अपरे नियत आहार प्राणनम प्राणेषु जुबहति अपाने जुबहति प्राणम प्राणे अपानम यथा परे प्राण प्राण गतिरुद्ध्वा प्राण प्राण अपान अपरे निहताहार प्राण प्राणेषु जुबहति अपाने जुबहति प्राणम प्राणपानम यथा परे प्राण प्राण गतिरुद्ध्वा प्राण अपान परायण अपरे निहताहार प्राण प्राणेषु जुबहति। बढ़िया। अपरे नियताहार प्राण प्राणेषु जुबहति अपाने जुबहति प्राणम प्राण प्राणे यथा परे प्राण प्राण गतिरुद्ध्वा प्राण प्राणायाम अपरे निहताहार प्राण प्राणेषु जुबहति अवाते जुबहति प्राण प्राण तथा परे प्राण प्राण गतिरुद्ध्वा प्राणायापराण अपरे निहताहार
प्राणे प्राणे जुवाते अपाने जबाते प्राण प्राणे अपानम दथा परे प्राण गतिरुद्वा प्राणायो प्राणायाम वरे नियतो आहार प्राण प्राण सुजवाते जुवते प्राण 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 गतिरुद्वा प्राणाय प्राणायाम अपरे नियताहार प्राण प्राणेषु जुवाते प्राणे जुवाते प्राणम प्राणं तथा वरम् अपरे नियताहार प्राण सुतो। और कोई अप्राणे जुवाते प्राण प्राण अप्राणे तथा पारे प्राण प्राण गतिरुद्वा परे नियताहार प्राण प्राण सुजवाते। शब्दार्थ अपने निम्नगामी वायु में जो बहते अर्पित करता है प्राणम प्राण को प्राणे प्राण में अपानम निम्नगामी वायु को तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति गति को रुद्वा रोककर प्राण अपान सांस को रोक कर समाधि में परायणा प्रवृत्ति अपरे अन्य नियत संयमित संयमित अल्प आहारा खाकर प्राणानाम प्राण को प्राणेषु प्राण में जीवहते हवन करते हैं या अर्पित करते हैं। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास रोक कर रहते हैं, तो प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अतः अंत जोगी कम भोजन करके प्राण की प्राण
में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाता है। प्रारंभ में हठयोग की विधि आसन की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारे विधियाँ इंद्रियों को वश में करना तथा आत्मा साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्कृत की जाती है। इसी विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जैसे से वायु की गति की दिशा उल्टी सके। तो अपान वायु निम्नगामी व अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। और प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूर्व अर्थात सम नहीं हो जाता। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो ऐसे रोचक कहते हैं, जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। तो कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मा सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। तो बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्ति करने का इच्छुक रहते हैं, वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः ही इंद्रिय का नियता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने का कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्ति होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः ही भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दी जाता है। अतः वो दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वो तुरंत मुख्य पद को प्राप्ति कर लेता है। जैसे कि भगवद गीता 14:26 में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुण समति तानि ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होते हैं वो प्रकृति के गुण को लंघ जाते हैं और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्ति होते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसकी पतन नहीं होता और अंत में वो भगवत धाम को जाता है। तो कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः ही कम खाने का आदत पड़ जाती है। तो इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पोहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी में भगवान क्या बोलते हैं, लोग क्या है, समाधि करते, श्वास को रोकने का प्रयास करते। तो इसमें सत्ययुग में ये सब होता था।
उसी समय लोग जंगल में जाके तपस्या करते थे हजार हजार वर्ष। इसमें लोग क्या करते, सांस को रोकते थे। और क्या है, जंगल में क्या है, वो लोग अल्पाहार करते थे, क्योंकि जंगल में वो लोग को अन्न नहीं उगाते थे। उधर क्या करते थे, जो भी फल आदि जो भी मिलता था उससे खाकर भजन करते थे। देखते बहुत साधु इतना करने के बाद वो थोड़ा सा सोचते कि अभी क्या है, फ्रूट फल खा के रहना है, तो वो लोग धीरे धीरे वो लोग का साधना बढ़ाने के लिए क्या करते, फिर जल पी के रहते, कुछ दिन तक हवा खा के रहते। तो ऐसे ही वो लोग को 1000 साल 2000 साल ऐसे ही तपस्या करते रहते थे। इसी प्रकार हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते ध्रुव महाराज किए ना, कितना दिन किए, हाँ। तो ध्रुव महाराज जब भी पहले महीने में मास में क्या है, फल, वो भी बेर का फल खा के 3 दिन में एक बार। हम लोग से होगा, हम लोग दिन में 3 बार प्रसाद लेते हैं। तो ध्रुव महाराज क्या करते थे, दिन में 3 बार खाली बेर खा के रहते थे। तो कुछ दिन का बाद देखे कि अभी यार इसमें भी बेर कहाँ से ढूंढूं, हर समय उपलब्धि है कि नहीं, फल मिलेगा कि नहीं। तो क्या किए, फिर सूखे पत्ते खाने लगे। कितना दिन, 6 दिन में एक बार। फिर पत्ते खाने बाद उसके बाद कुछ दिन उसमें पत्ते भी खाने ला रहे, खाना है तो खाने में ही समय चला जाता है, तो भजन क्या करूँ, भगवान को प्राप्ति करने के लिए आया। तो उसके बाद क्या करते, फिर सोचते कि जल पीकर 9 दिन में एक बार जल पीते थे। तो तीसरा महीना क्या करते, जल पी के कुछ दिन बिताते थे, तो 9 दिन में एक बार जल पीते थे। तो ऐसे करके फिर कुछ दिन के बाद तपस्या करने के बाद फिर सोचने लगे कि अरे अब फिर से हमको कुछ करना चाहिए। तो क्या किए, फिर हवा खा के 12 दिन में एक बार। लोग सोचेंगे कि हवा खा के कैसे रह सकते हैं, जैसे हम लोग को सांस लेके 12 दिन में एक बार। कुछ गिनती में जाते, जैसे इसमें प्रपात बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को अपना आयु बढ़ाना है तो उसमें सांस को रुका सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति दिन में या 24 घंटा में 25,000 बार सांस लेता है, 25,000 बार। तो ऐसे हम लोग हिसाब करेंगे तो हमको 25,000 दिन बचना है तो 25,000 बार सांस लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हिसाब करेगा तो हमको बचने के लिए 68 68 साल हमारा आयु बढ़ जाता है। क्योंकि हम एक दिन का आयु अगर लेते हैं तो भी हमारा कितना साल हो जाता है, 68, मतलब 68 साल हो जाता है। इसे हिसाब करेगा तो अगर एक बार लेने से, लेकिन हमारा एक टाइम हम 24 घंटा के अंदर हम कितना बार लेते, 25,000। अगर हम उसको एक बार गिनेगा तो 68 आवर, तो हम लोग को इतना आयु हमारा बढ़ जाएगा अगर दिन में हम लोग एक बार लेंगे तो ऐसे ही लोग क्या करते, तभी उस समय आयु बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें प्रपात बताते भी है साधु जोगी जन क्या करते थे, एक ही जन्म में भगवत धाम जाने के लिए प्राणायाम ये सब कर आसन करके अपना वायु को अंदर ले लेते। ऐसे बहुत सारे लोग तपस्या किए हैं, जैसे कि
जैसे विश्वामित्र ने कितना 1000 साल तपस्या किए थे। उनका बीच में भी बहुत सारा संघर्ष किए। उनको मेनका जी आए थे, बहुत परेशान भी किए, तो उनसे वो विचलित होकर उनको श्राप भी दिए थे। तो ये सब है। तो लोग क्या बोलते हैं कि जो साधक को क्या करना है, अल्पाहारी बनना पड़ेगा। ये प्रभुपाद स्वयं बताते हैं कि जो साधक है, जो भगवान का भजन करते हैं, उनको अल्पाहार करना चाहिए। क्योंकि अल्पाहार करने से क्या होगा, उसको भजन करने के लिए होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए अभी कोई भी व्यक्ति भरपेट भोजन खा लिया तो उसको क्या होगा, निद्रा आएगा। निद्रा आलस आएगा तो भजन कैसे करेगा। क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर युग में लोग बहुत बड़े बड़े तपस्या करते थे, क्योंकि कलि युग में ये तपस्या करना संभव नहीं है। तो उसके लिए हमारा प्रभुपाद ने बताते हैं कि इसमें हमारा जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते वो स्वयं इंद्र नियम में हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र को स्वयं कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि भगवान का भोजन ही ग्रहण करते हैं। अगर भगवान को भोजन ग्रहण करेंगे तो इंद्र नियमित अपना अंदर बस में रख सकते। अगर हमारा मन को अगर इंद्र को बस में करने के लिए भगवान का प्रसाद से ही बस में कर सकते हैं। नहीं तो इंद्रिय इतना प्रबल है कि भोजन देखने मात्र से भागता है। तो उसी प्रकार हमको ये सब प्राणायाम, आसन, ये सब करना कोई ज़रूरत नहीं। हमारा स्वयं प्रभुपाद बोलते जे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ये सब के लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि हमेशा वो भगवान का सेवा में, इसके लिए नियमित इंद्रिय को करने के जितेंद्र बन जाता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमेशा रस बिहारी का ही प्रसाद पाएंगे, तो क्या होगा, हमारा मन हमेशा रस बिहारी के प्रति आसक्ति होगा और हमारा प्रेम भी रस बिहारी के प्रति बढ़ेगा। तो और प्रसाद का भी महत्व बढ़ जाएगा। अगर हम जो भी भोजन करते, अगर भोजन को अगर भगवान को अर्पित नहीं किया गया तो संभव नहीं। तो आजकल तो लोग, बहुत सारे लोग है जो को तपस्या करने में अभी भी तो कलि युग में संभव नहीं है, फिर भी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमको और कुछ दिन जीवित रहने के लिए। पर ये संभव नहीं है। अगर मनुष्य को अगर जीवित रहना और भगवान का भजन करने से ही रह सकते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर हम प्राणायाम ये सब करके, योग अभ्यास करके हम करेंगे तो ये सब कभी संभव नहीं। जैसे कि ये लोगों ने किए हैं, बहुत सारा तपस्या किए, फिर भी क्या हुआ, देखो विश्वामित्र ने किया है, फिर भी उनको कितना आते थे परेशान करने के लिए। तो तपस्या करने से लोग बहुत संभव नहीं है। अभी हम लोग अभी है नहीं, जंगल भी नहीं है, अब कहाँ जाके तपस्या करोगे, मुंबई में तो होगा नहीं। तो भी हमको इसी समय, इसी कलि युग के लिए हमको महाप्रभु ने क्या दिए, हरिनाम दिए। अगर वो हरिनाम हम संख्यापूर्वक अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारा जीवन में आगे बढ़ सकते और भगवान के प्रति हमारा प्रेम और श्रद्धा बढ़ेगी। श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री राधा रासबिहारी ललिता विशाखा सखी की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। हरे कृष्णा। ठीक 8:30 बजे फिर मंदिर खुलेगा। जो भक्त अच्छा से दर्शन नहीं किया
बैठिए और दर्शन 8:30 बजे खुलेगा। हरे कृष्ण। तो देखा जाता है कि बहुत सारे लोग भी अभी भी उपवास भी रखते हैं, खाना पीना को कंट्रोल करते हैं। जे कि कोई कोई भक्त है, बहुत सारा है, निर्जल एकादशी भी करते हैं। तो ये सब अभी प्रभुपाद बताते हैं कि कलियुग के लिए ये ज़रूरत नहीं है। हमको अल्प प्रसाद पाकी भगवान का भजन करना है। ऐसे नहीं कि उपवास रखेगा भगवान का भजन नहीं करेगा, ऐसे इधर इधर का बात करते रहेगा, तो उसमें कोई लाभ नहीं है। लाभ कैसे होगा? जे कि उपवास रखना मतलब तभी जो मुनि जोगी जैसे ध्रुव महाराज क्यों रखते थे? भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने के लिए रखते थे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रसाद लेंगे तो हमारा इंद्रिय कंट्रोल नहीं होगा। इंद्रिय कंट्रोल नहीं होगा तो हम लोग भजन कैसे करेंगे? भजन करने के लिए इंद्रियों को संयमित बनाना, जितेंद्रिय बनने से होगा। तो जिसी प्रकार इसमें कलियुग भगवत में भी बताया गया है कि एक कलि युग में एक ही है। इतना सारे कलह होने पर भी एक अच्छा गुण है। वो गुण क्या है? हरि नाम। जे कि एक कलियुग में इतना सारा कलह, बहुत सारा कुछ है, लेकिन उसमें एक महत्व गुण भी भगवान ने रखे हैं। ऐसे नहीं है कि संसार में लोग सोचते होंगे कि कैसे हम इसको कर सकते। ये कलियुग से, तो कलियुग में लोग सोचते हैं ना, अभी तो वो लोगों तो इतना साल तपस्या करने के बाद भगवान को प्राप्ति की है, तो हम तो अभी कलियुग का मनुष्य, हमारा आयु तो कम से कम कितना 100 साल का अंदर भगवान ने निर्धारित किया। लेकिन 100 साल का पहले भी कोई चला जाते हैं। तो हमको भजन करना, कठिन तपस्या करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमको जब भी समय मिला भगवान कृष्ण का नाम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो उसी में क्या होगा कि हमारा जो भगवान के प्रति श्रद्धा आएगा। भगवान के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी करना, कितना भी तपस्या करो, कुछ भी करो, लाभ नहीं है। क्योंकि बताया गया है कि जो भी लोग अगर भगवान को अर्पण ना करके खाने से क्या खाते? पाप। उसी प्रकार जो भी हम लोग सोचते हैं कि संसार में हम ही जो भी खाएंगे भगवान को देना क्या जरूरी? भगवान तो हमको सब कुछ दिए हैं, हम उनको क्यों देगा तो पाप लगे भगवान का चीज़ भगवान को देने से। नहीं, भगवान क्या है जो कि भगवान का दिया हुआ चीज़ अगर हम भगवान को देने से भगवान हमारे प्रति खुशी होता है। देखो किसे कृतज्ञ है जो कि मैंने आज उनको अच्छा से प्रसाद प्रदान करने से मुझे प्रसन्नता से मेरा सेवा की। तो जैसे कि कोई बच्चे वो कुछ कमाते भी नहीं है, फिर भी जब भी वो बच्चे रहते उनको कुछ पता नहीं है, स्कूल में जाते जब भी अपने पिताजी का जन्मदिन आता है तो पिताजी का जेब से पैसा लेके पिताजी को ला के गिफ्ट देता है। तो पिता माता कितना खुशी होते हैं, देखो मेरा बच्चा कुछ है नहीं फिर भी मुझे ला के कुछ तोहफा दिया। तो उस बताने का मतलब ये है कि जे कि हमको भगवान ने, कृष्ण ने हमको ये संसार में सब कुछ प्रदान किए। तो अगर भगवान हमको ये सब प्रदान करने पर भी हम अगर भगवान को नाम लेने, भगवान का गुणगान करने के लिए अगर कंजूस करते तो हमारे से मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जो आपको सहायता करता है, जो आपको समय में आपके लिए कुछ सुविधा प्रदान करता है, तो उसके लिए हम
कृतज्ञ होना चाहिए। उनके लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मुझे कैसे वो मुझे हेल्प किया है, मैं उनको कभी समय पाने हेल्प करना। अगर वो ऐसे अगर मन भाव रहेगा तो भगवान आपको कभी दुखी नहीं दे। क्यों दुख देंगे? क्यों आप कभी भी किसका बुराई नहीं चाहते, हमेशा भगवान के प्रति संभाव रख, भगवान को विश्वास रखते। जे कि हमको जो भी प्रदान हुआ, जो भी दुख आया, कष्ट आया, भगवान ने हमको प्रदान किए और इस संसार में कोई नहीं है। जे कि हम सोचते हैं कि कोई कुछ हो जाता है तो सोचते हैं कि हमको कोई व्यक्ति ने हमको दुख दिया। नहीं, कोई व्यक्ति हमको दुख नहीं दे सकता है, वो माध्यम बनता है, पर दुख उसका हाथ में नहीं लिखा है। दुख सुख क्या है, वो भगवान ने प्रदान करते, कोई व्यक्ति नहीं प्रदान कर पाता है। हम लोग सोचते हैं कि जे कि हमारा दुख देने का कारण वो बन गया, ये बन गया। नहीं, कोई नहीं बनता है, क्योंकि वो एक माध्यम बनता है। क्योंकि भगवान ने उसको भेजा है जे कि तुमको दुख परेशान करने के लिए। आप चाहो या ना चाहो तो आपको परेशानी आएगी, लेकिन आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो भी हो गया हमको भगवान का कृपा है, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो। ये अगर हम लोग सोचेंगे जे कि ये सांस को रोकने के योग विधि को प्राणायाम कहता है, जे कि सांस को रोकने के लिए क्या प्राणायाम कहता है। वो प्राणायाम करने के लिए कलियुग में संभव नहीं है, तो इसके लिए भगवान बताते हैं कि जे कि हे अर्जुन, ये सब प्राणायाम योग वैसे ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में खड़े थे तो उस समय भगवान ने बताते ये सब, जे कि वो बताते। इसका तो आगे भी श्लोक में बहुत सारा बताते हैं कि भगवान ने जे कि भगवान आप तो अभी आए, उससे पहले तो सूर्यदेव थे, विवस्वान थे, बहुत सारा आए। आप कैसे बता सकते हैं कि जे कि मैं आप भगवान हैं? तो बताने का जे कि ये सब भगवान बताते कि जो व्यक्ति भगवान के क्या करते, भगवान को भक्ति में हमेशा तत्पर रहता है तो कभी दुखी नहीं रहता है। अगर आपका कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी है, तो अब हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कभी भी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार ऋषि लोग तपस्या करते थे, उनको सताने के लिए बहुत सारा आते थे। जैसे विश्वामित्र ऋषि ने 1000 साल तपस्या करने का अंदर जब भी उनका पूरा 1000 साल होने के लिए आया, तभी उनका व्रत जो लिए थे, प्रण लिया था, वो पूरा करने के लिए वो कुछ प्रसाद बनाए। प्रसाद बनाने से इंद्रदेव को क्या लगता है, कभी भी इंद्र सोचता है कि मेरा जो कि उपाधि है, मेरा इंद्रपृष्ठ चला जाएगा करके वो ब्राह्मण के वेश में आते हैं। ब्राह्मण वेश आते तो विश्वामित्र ऋषि से मांगते हैं जे कि मुझे भोजन दीजिए। तो वो क्या करते, विश्वामित्र ऋषि ने उनको भोजन दे देते, आखिर में कुछ भी बचता नहीं। तो इसके लिए जे कि भजन करने से क्या होता है कि सहनशीलता, आपका पास धैर्य आता है। देखिए इतना मेहनत 1000 साल तपस्या करने का बाद, अभी जैसे कोई 5 दिन से भूखा है, अगर कुछ खाने के लिए बैठा है, कोई आया व्यक्ति दे दिया तो उसका मन में क्या लगेगा। ऐसे ही तो इस समय कोई देने के लिए भी तैयार नहीं है। कलियुग में कोई किसको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तभी क्या है, ऋषि लोग थे, हाँ चलो ठीक है, कोई ब्राह्मण आया घर पे तो दिया जाए। लेकिन इस समय कलियुग में ये सब कार्य करना कोई संभव नहीं है, लेकिन कोई करना भी नहीं चाहते है। तो कोई ब्राह्मण या वैष्णव घर पे आने से लोग कुछ न कुछ देते थे। आज का समय में तो ये संभव भी नहीं है। लोग का पास धन है नहीं, जिसका पास है वो देता भी नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा पास धन है, मैं कमाया किसी दूसरे को क्यों दूँ।
अगर मैं उस मेरा ये धन दे दूंगा तो मैं कल कैसे जीवित रहूँ? मेरा तो धन खत्म होते जाएगा। तो धन जिसका पास जितना आना चाहिए उतना ही आएगा। अगर चाहे आप जमा करके रखने से भी करोड़ रुपया, आपको अगर 2 रोटी खाने का है तो 2 ही रोटी खाएंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं है। मनुष्य का को चाहिए क्या है? एक 6 फुट का जगह चाहिए सोने के लिए और 2 वक्त रोटी खाने के लिए चाहिए। पर मनुष्य कितना परिश्रम करता है, इतना चाहिए, लेकिन मनुष्य इतना सोचता है कि मुझे और चाहिए। लेकिन भगवान बताते हैं कि जो जितना भी जमा करने से क्या होगा, वो सब जाने का वो भूत खाएगा। क्योंकि मनुष्य देखिए, कोई अगर धनी व्यक्ति है वो घी वाला रोटी खाता है, लेकिन कोई गरीब है नमक रोटी भी खाता है। ऐसे नहीं है कि वो अगर होता है तो उसका पैसा है तो सोने का रोटी नहीं खाते, और रोटी तो खाता है ना। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए जे कि वो गरीब है वो अमीर है तो उससे हमको भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान जैसे भाव रखना चाहिए। वो संभाव आएगा कैसे? अगर आप भगवान का भक्ति करोगे तभी संभाव आता है। ऐसे नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो ये सब सिखाया जाता है। क्योंकि आज का संसार में कोई किसको सम्मान देना सीखा नहीं, तो उनको भी नहीं मिलता है। अगर हम किसको सम्मान देंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। अगर हम किसको एक रोटी देंगे तो हमको एक रोटी मिलेगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जे कि हम अगर दे देंगे तो हम गरीब हो जाएगा, वो ले लेगा तो अमीर बन जाएगा। ऐसे तो है नहीं है, संभव है कोई? क्योंकि जिसको पूर्व अर्जित धनम, जो कि पूर्व में जो आप अर्जन किया है अभी इस जन्म में प्राप्ति हो रहा है, अभी का नहीं है। जिसे आप जो जन्म में अगला जन्म में जैसे किया तो अभी आपको प्राप्ति हो रहा है। पिछला जन्म में जो पुण्य कर्म किया या पाप कर्म किया तो इसी जन्म में भोगते हैं। ऐसे नहीं है कि हम पुण्य कर्म करने से पाप कर्म करके इस जन्म में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कभी कभी जो साधना करते करते दम भी वो लोग अपना जो निष्ठा प्रण लेते हैं वो कभी विचलित नहीं होते। देखिए रावण को, देखिए वो कुछ भौतिक चीज़ पाने के लिए कितना साल तक तपस्या की। हिरण्यकश्यप देखिए अंत में उतना सारा तपस्या करके इतना सारा सिद्धि प्राप्ति करने के बाद भी उसके इधर अमर रह गया नहीं, जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि ये भौतिक संसार है, सब लोग दुख भोगेंगे और ये भौतिक संसार से सबको जाना है। कोई ये संसार में स्थिर सा नहीं है, कोई नहीं रह सकता है, कोई रहा नहीं, रहेगा भी नहीं। कोई है आज तक है? अगर आज रहता था, क्योंकि भगवान ने बनाया इसको दुखालयम अस्वात, जो कि दुख का घर है। जो भी संसार में आएगा उसको दुख भोगना ही है। और क्या है चार जी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब आने वाला है। आता है कि नहीं? सब जन्म होते, फिर कुछ दिन रहते हैं, फिर ऐसे करके फिर से मृत्यु को प्राप्ति होता है। फिर एक इसमें रहने का अंदर है, सबको लगता है। फिर संसार में आने के बाद क्या करते? आहार निद्रा भय मृत्यु। आने के बाद क्या करते? संसार में आहार निद्रा का पीछे चलते हैं। खाना, सोना, पीना, मैथुन करना। क्योंकि योग अभ्यास करने के लिए कलियुग का संभव नहीं है, फिर भी लोग योग करने के लिए या कुछ भजन करने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते। क्योंकि योग अभ्यास करने से वो क्या होता है?
अल्पाहारी हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि साधना करने से इंद्र कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कि हमको 4 बजे उठना है तो अल्प खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। अगर हम तो हाँ चलो जो भी मिला खाओ, जैसे भी सो जाओ। तो संसार में योग अभ्यास द्वारा हम भगवान को, कलियुग में योग अभ्यास करना संभव नहीं है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बताया कि कलियुग में नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम। तो हरि नाम करने से ही हम भौतिक संसार से ऊपर उठ सकते हैं। भौतिक संसार क्या हो कि नहीं तो हम 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। कभी कीड़ा बनेंगे, कभी मच्छी बनेंगे, कभी पेड़ बनेंगे, कभी पौधा बनेंगे। तो ऐसे ही 84 लाख योनि घूमते घूमते, देखिए हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य ही जन्म से ही आप भगवान का धाम को और भगवान को जान सकते हैं, और कोई जन्म में नहीं जान सकते। क्योंकि मनुष्य जन्म भगवान ने इसलिए दिया कि जे कि वापस भगवान का धाम में जाने के लिए। जे आप पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में जाएंगे, फिर पुण्य खत्म होने फिर इधर आना पड़ेगा। जब अगर मनुष्य जन्मे रह की अगर भगवान का भक्ति करोगी तो भगवान का भक्ति द्वारा आप ये भौतिक संसार से ऊपर उठ सकते हैं। और अगर भौतिक संसार में अगर रह की आहार निद्रा भय मिथुन का पीछे रहेगा तो फिर जन्म मृत्यु चक्र से घूमते घूमते फिर ये संसार में घूमते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। क्योंकि हमको प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि अगर आप जितेंद्र बनोगी तो आपको धीरे धीरे क्या है कि कुंभक योग में अभ्यास करना पड़ेगा। कुंभक योग प्रभुपाद बोलते हैं ये बुद्धिमान जो जोगी जन होता है वो कुंभक योग। जब धीरे धीरे हमको भगवान का भक्ति करेंगे धीरे धीरे। ऐसे नहीं है कि हमको एक दिन में ही कृष्ण प्राप्ति व कृष्ण भगवान प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन हमको एहसास होगा जो कि हम ये भौतिक संसार में आया है, हमारा कुछ दिन के लिए है। अगर हम सोचते हैं कि यही हमारा परमानेंट है, हम इधर ही रहेंगे, तो ये हमारा भूल धारणा है। क्योंकि सभी लोग को इधर आया है कुछ समय के लिए। अगर कुछ समय में अगर भगवान का भक्ति कर लेंगे तो भगवान का धाम जा सकते हैं। अगर हम उस कुछ ही समय का अंदर अगर हमारा मन में भगवान का प्रति, भक्तों का प्रति अगर संसार जैसे हमारा मन जिधर भी जाता है उधर जाएंगे तो हमको फिर से भौतिक संसार में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम मनुष्य मरने से मनुष्य ही होंगे। जे कि अंतकाले जो आपका मन में विचार रहेगा, अगर आप मरने का समय अगर आप अपने कुत्ते का स्मरण करते या बिल्ली का और आपका घर पे जो भी है उसका स्मरण करते तो आप उसी जन्म को प्राप्ति होगा। ऐसे नहीं कि सोचते लोग सोचते हैं कि हाँ अभी तो इसी जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, खाओ पियो मजा कर लो, अगला कौन देखा है। क्योंकि ये सब हमको पता नहीं, इसके लिए हम कष्ट भोग रहे हैं। आज लोग बेरोजगारी होने का कारण क्या है? इतना सारा पढ़ाई लिखाई किया है फिर भी बेरोजगार है। उसके बाद बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान क्या होता है बोलते माया। जितना भी आपका पास वो गुण है सब क्या है, माया का वैभव है। जड़ विद्या जत माया वैभव, जीव को कराए गधा, जीव को गधा बना देता है। अभी जो हम डिग्री लाने के बाद हम किधर दिखाते, क्या दिखाते जो कि वो कॉलेज वाला देता है क्या डिग्री आपका, जो कि ये अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा ईमानदार है,
उसको अच्छा नौकर बना दो। लोग सोचते हैं कि हम तो इतना पढ़े लिखे, हम तो बड़े ऑफिस में जॉब करते हैं, लेकिन आपका जो रहता है बड़े, जितना बड़े पढ़े लिखे उतना बड़े नौकर बनते हैं, उसको इतना बड़ा जिम्मेदारी रहता है। बड़े पोस्ट है तो बड़े जिम्मेदारी रहेगा ना। इसके लिए ये योग अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। ये भी कौन सा योग हो? भक्ति योग हो, भगवान कृष्ण का भक्ति करना। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा ये मनुष्य जन्म से हम भगवान का धाम वापस जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये घर नहीं है। असली घर क्या है? भगवत धाम, भगवान का धाम है। हमको ये भगवान का पुत्र है। भगवान के से बिछोड़ने का कारण क्या है? जो कि भगवान को भूलने का कारण। जो कि हम स्वतंत्र रहना चाहते तो भगवान बोला ठीक है, इधर तुम मेरा साथ तो रह स्वतंत्र में नहीं रह सकते, आप जाओ मध्य जगत में। स्वतंत्र कितना दिन रहोगे? जाओ और स्वतंत्र रह के देखिए कैसे आपको लगता है। तो बताने का मतलब अर्थ ये है कि जैसे हम कुछ भी करने से इस संसार में हमारा रहना निर्धारित नहीं है। तो इसके लिए हमारा पास जितना भी समय मिलता है, जितना भी आप कोई भी स्थिति में रहिए, भगवान का अगर भजन करेंगे तो हमारा मनुष्य जन्म से उद्धार हो सकते और भगवान धाम वापस जा सकते हैं। तो अगर भगवान धाम को अगर आपका जाना इच्छा है तो भगवान का नाम ले सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र जप करने कोई कठिनाई ही नहीं है, लेकिन लोग नहीं चाहते इसको करने के लिए। दुनिया के सब कार्य करेंगे, लेकिन जब भगवान का नाम लेने का समय आता है तभी उनका पास समय नहीं रहता है। देखिए हमारे दीपक पर सबको बुला के जप कराते, पर कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा पास तो समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। समय सबका पास है, जब भी भगवान को देने का समय आता है तो हमारा पास समय नहीं रहता है। अगर भगवान को 5 मिनट 10 मिनट 24 घंटा के अंदर नहीं देंगे तो भगवान का क्या, हम ऋणी बनते जाएंगे। तो अगर ज़्यादा ऋणी बनेंगे तो भगवान क्या करेंगे? हमको बहुत दुख देंगे। तभी आप सोचोगे जी भगवान हमको इतना दुख क्यों दिया। जब भी भक्त आके बता देते तभी उस समय हम नहीं कर देते, तो दुख आने का समय भगवान को याद आ जाता जो कि भगवान हमको इतना क्यों दुख दिया है। तो अभी हम इधर विराम करेंगे। अभी भगवान का पट खुल रहा है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, भगवत गीता यथारूप की।